नाजिया इल्लाही खार बीजेपी नेत्री प्रसंग अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी जाइए। नाजिया जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 7 में। पहले तो ये जानना चाहेंगे, आपको पता है कि नहीं, धाम बोलते हैं तो श्रीक्षेत्र धाम कहते हैं तो पुरी को ही ये समझता है, तो क्यों दीघा में अगर आप कोई जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करते हैं तो धाम रखने का क्या फायदा है? इसके पीछे क्या कुछ कारण है? सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय जगन्नाथ जी। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी साहिबा ने अपने मुसलमान वोटर्स को खुश करने के लिए हमारे भारत की सभ्यता के साथ साथ सनातन धर्म के सिविलाइजेशन, संस्कृति और जगन्नाथ देव का भी उन्होंने डिफेम और मलाइन किया है। क्योंकि मैं इसको एक मुसलमान और इस्लामिक तरीके से भी आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने जगन्नाथ मंदिर जो दीघा में उन्होंने ओपनिंग की, इनॉग्रेशन किया, उसको न्यूज चैनल के सामने उन्होंने धाम क्यों बोला? उसकी सबसे बड़ी रीजन और उसके सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा इलेक्शन है और ममता बनर्जी के बांग्लादेशी घुसपैठिया वोटर्स, पाकिस्तानी घुसपैठिया वोटर्स, रोहिंग्या घुसपैठिया वोटर्स और पश्चिम बंगाल के जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वोटर्स है, जो खास करके जो हिंदी भाषा भाषी वाले जो मुसलमान वोटर्स हैं, अगर वो ये सुन लेते हैं कि ममता बनर्जी ने अपने राज्य सरकार के पैसे लगाए हैं और उन्होंने एक मंदिर ओपन करवाया है और वो भी इतना भव्य मंदिर, इतना शानदार मंदिर, तो कहीं ना कहीं उनका वोट खराब हो जाता और मुसलमान उनको वोट ना दे करके उनके लिए गालियां परोसना स्टार्ट कर देते। इसीलिए ममता बनर्जी ने एक नाजिया जी, ये भी जानना चाहेंगे, अगर आप में पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट है, या पहले तो ये भी जानना चाहेंगे, अगर आपको वोट बैंक चाहिए तो और किसी की संस्कृति और किसी की जो परंपरा है इसके साथ खिलवाड़ करना क्या सही है? इसके बारे में क्या ममता जी को पता नहीं है? उनको सब पता है, लेकिन उनके लिए 40% हिंदी भाषा भाषी मुसलमान वोट, पाकिस्तानी वोट और बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया मुस्लिम वोटर्स बहुत जरूरी है उनको सरकार बनाने के लिए। याद कीजिए ना कि यही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भगवान राम का नाम लेने पर जेल भेजने की धमकी दी थी। यही ममता बनर्जी है जिन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि तुम इतना हिंदू हिंदू करते हो, जिस दिन मुसलमान बदला लेगा तब तुम कहां भागोगे। यही उनके नेता और मंत्री हैं फरहाद हकीम, जो एक कुरानिक प्रतियोगिता में ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो इस्लाम में जन्म लेता है वो भाग्यशाली होता है और जो हिंदू धर्म में जन्म लेता है वो दुर्भाग्यशाली होता है। और वो फरहाद हकीम जो ममता बनर्जी के लाडले मंत्री हैं, वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कहा कि अगर मुसलमान एक हिंदू को भी अगर इस्लाम धर्म कबूल करवा देता है, इस्लाम में ले आता है, कलमा पढ़वा देता है, तो उसके लिए जन्नत और जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिल जाती है। तो धाम देखिए क्या होता है, धाम एक यात्रा होता है। जैसे हमारे पूरे भारत में 4 धाम है जिसको हम रामेश्वरम धाम बोलते हैं, द्वारका धाम बोलते हैं, पूरी धाम बोलते हैं और बद्रीनाथ धाम बोलते हैं। और मंदिर बोल देने से मुसलमानों के लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाता, मुस्लिम जो है वो धाम समझ नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। इवन स्टार्टिंग में मुझे भी धाम का यात्रा और मंदिरों की स्थापना को समझने में मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी। फिर मैंने सनातन धर्म की बहुत सारी किताबें पढ़ी, तब मुझे पता चला कि धाम जो है वो आस्था की जगह है, यात्रा की जगह है, अपने आप को समर्पित करने की जगह है, डिवोटी होने की जगह है। और मंदिर जो होती है वो भगवान की मूर्तियों और प्रतिमाओं को प्राण प्रतिष्ठा करने की जगह है। ये डिफरेंशिएशन मुझे भी समझने में 1 साल लगा था बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन सनातन धर्म के बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि धाम और मंदिर दोनों एक ही हैं, सिर्फ लफ्ज अलग अलग है, अल्फाज अलग अलग है। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए और मुसलमानों को ना नाराज हो जाए इसके लिए उन्होंने जगन्नाथ मंदिर जो उन्होंने दीघा में खोला है उसको धाम कहकर पुकारा है, ताकि मुस्लिम वोटर उनके खिसके ना, उनसे नाराज ना हो और उनको गालियां ना परोसे और 2026 में मुसलमान वोट से उनको कोई नुकसान ना हो। सनातन धर्म की प्रथा और संस्कृति को इवन नॉट ओनली मुस्लिम,
इवन हिंदुओं को भी जागरूक करने के लिए मैं पूरे देश और विदेश में अपनी स्पीचेस को रखती हूँ। और सनातन धर्म ने हमेशा अपनी संस्कृति और सभ्यता और हिंदुत्व के लिए पॉजिटिव बोला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अगर उन्होंने उपवास रखा था तो महाकुंभ जाकर के मोक्ष की प्राप्ति भी की है। आप ये बात बिल्कुल ना सोचे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति आपके इस धार्मिक जंग में, इस धार्मिक लड़ाई में कोई साथ नहीं खड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ममता बनर्जी ने किया है, उन्होंने विश्वासघात का काम किया है, उन्होंने सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है। यानी कि जानबूझकर पूरा प्लानिंग के साथ ये काम किया गया है, ये सोच सकते हैं हम? जी जी बिल्कुल प्री प्लान। आप सोचिए कि एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक मंदिर का एक राज्य की मुख्यमंत्री जाकर के और प्राण प्रतिष्ठा भी इसी दिन को चुना गया है जिस दिन ओडिशा के एक अक्षय तृतीया पर्व उनको बुला जाता है। इस दिन क्यों? अगर इस दिन को चुना गया है, इसके पीछे भी पॉलिटिकल वोट बैंक है, ये भी समझना पड़ेगा। हाँ, ये मैं आपको समझा दे रही हूँ कि अक्षय तृतीया जो होता है वो हम लोग मनाते हैं और मैं भी उसकी पूजा करती हूँ। धनलक्ष्मी के लिए किया जाता है अक्षय तृतीया और बहुत ही धार्मिक एक त्योहार है हिंदुओं का। और पुरी में या ओडिशा में बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का नाम जब भी आता है इस फेस्टिवल का, तो हम लोग ओडिशा को बिल्कुल याद करते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ी खुफिया राज है जो स्ट्रैटेजिकली ममता बनर्जी ने किया है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। चारधाम यात्रा में पुरी का, ओडिशा का जगन्नाथ, जहां पर विष्णु देव का अवतार है, वहां पर टूरिस्ट बहुत जाते हैं। और आधा बंगाल, गर्मी की छुट्टियों में आधा पश्चिम बंगाल खाली हो जाता है और वो लोग पुरी की तरफ चले जाते हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। और वहां पर जो ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर दर्शन करने के लिए और वहां पर अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो पश्चिम बंगाल से जाने वाले उन टूरिस्ट को भी ममता बनर्जी ने रोका है कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। जगन्नाथ धाम तो पश्चिम बंगाल में है, तो टूरिस्ट हमारे दीघा में आ जाए, उनको पूरी जाने की क्या जरूरत है। तो टूरिज्म के तरीके से भी उन्होंने इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली टूरिज्म सेक्टर में भी ओडिशा को धक्का पहुंचाने की और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जिस तरीके से वो हमेशा सनातन धर्म को ठेस पहुंचाई है, जिस तरीके से उन्होंने हमेशा भगवान राम को की आस्था को मानने वालों को उन्होंने ठेस पहुंचाया है, उसी तरीके से एक बार फिर से उन्होंने ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ देव की मंदिर के साथ साथ जगन्नाथ देव को भी उन्होंने ठेस पहुंचाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाजिया इलाही खान सनातनी मुसलमान खुद को बोलती हूँ, संवैधानिक मुसलमान बोलती हूँ। मेरी जरूरत अगर ओडिशा वालों को, ओडिशा के हिंदुओं को और जगन्नाथ देव के जितने भी समर्थक और जितने भी डिवोटी हैं, उनको मेरी जरूरत अगर कहीं पर पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी की ये सनातनी बेटी उनके साथ खड़ी है और उनके आवाज में आवाज मिलाने के लिए रोड पर भी खड़ी रहूंगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ जाने को तैयार है।